बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फवाद, आप सब देख रहे हैं माइंड एक्सपेंशन। जो हमने डीएनए का एक सीरीज स्टार्ट किया था, तो इसका पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि डीएनए जो है ये बेसिकली कुछ रॉ मटेरियल से बना है। यानी हमने बात की थी कि डीएनए जो है ये न्यूक्लियोटाइड का क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। डीएनए क्या है, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। और हमने बात की थी कि न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से बना है। हमने बात की थी कि ये नाइट्रोजनस बेसिस से बना है। हमने बात की थी कि ये पेंटोज शुगर से बना है, पेंटोज शुगर से। और हमने बात की थी कि ये बना हुआ है किस चीज से, फास्फेट ग्रुप से। किससे? फास्फेट ग्रुप से। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को एक साथ मिला के डीएनए का जो स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड, वो बनाएंगे। तो क्या है कि हमारे साथ ये देखो, ये हमारे साथ क्या है, ये पेंटोज शुगर है। इसके साथ हमारे साथ ये देखो, हमने बात की थी कि कार्बन 5 पे हमारे साथ क्या मौजूद था, ये कार्बन 5 पे हमारे साथ मौजूद है फास्फेट ग्रुप। और साथ में इधर हमारे साथ क्या मौजूद था, इधर हमारे साथ मौजूद है एडेनिन, या हम इसको नाम देते हैं सिंपली कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, कोई नाइट्रोजन बेस है। तो ये तीनों मिलके, ये देखो ये क्या है हमारे साथ, ये शुगर है, पेंटोज शुगर, ये फास्फेट ग्रुप है, और ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। ये तीनों मिलके क्या बनाएगा, ये तीनों मिलके हमारे साथ न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ये तीनों मिलके हमारे साथ एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अब देखो इधर मैं क्या बना देता हूं, ये हमारे साथ पेंटोज है, और पेंटोज के साथ हमारे साथ इधर लगा हुआ है सिंपल जो है एडेनिन। एक नाइट्रोजनस बेस लगा है, और ये क्या है हमारे साथ, पेंटोज है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको बेसिकली हम नाम देते हैं, ये एडेनिन नहीं होगा अब, क्योंकि इसके साथ अब पेंटोज शुगर मिल गया। ये पहले क्या था, पहले हम जब नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते थे तो इसको हम डिस्कस करते थे एडेनिन, लेकिन अब ये एडेनिन पेंटोज शुगर के साथ मिल गया। जब ये पेंटोज शुगर के साथ मिल गया तो अब इसको हम नाम देंगे एडेनोसिन। क्या नाम देंगे? एडेनोसिन। अब हमारे साथ दूसरा क्या है, ये हमारे साथ दूसरा जो है ये गवानिन है। अब हम इस गवानिन को नाम क्या देंगे, गवानोसिन। क्या नाम देंगे? गवानोसिन। पहले ये क्या था, गवानिन था, लेकिन अब ये पेंटोज शुगर के साथ मिल गया तो हमने नाम क्या दिया, गवानोसिन। अब ये देखो, ये हमारे साथ मिल गया किसके साथ, साइटोसिन के साथ मिल गया। अब जब साइटोसिन पेंटोज शुगर के साथ इन दोनों का मिलाप हुआ तो इससे हमारे साथ क्या आया, सिस्टीडीन आया। क्या आया? ये पहले साइटोसिन था, लेकिन अब ये सिस्टीडीन बन गया जब ये पेंटोज शुगर के साथ मिल गया। अब लास्ट में क्या था, लास्ट में हमारे साथ ये देखो, ये हमारे साथ क्या था, थायमिन था। ये अब थायमिन, तो ये थायमिन पेंटोज शुगर के साथ मिलकर ये क्या बन गया, थाइमडीन बन गया। क्या बन गया? थाइमडीन। अब आप लोग देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ हमने दो चीजों को मिलाया है, यानी न्यूक्लियोटाइड तो तीनों से बनते हैं, फास्फेट नहीं है। अब इन दोनों को हमने मिलाया है, इन दोनों में नाइट्रोजनस बेस से हमने उठाया है एडेनिन, और एडेनिन को पेंटोज शुगर के साथ मिलाया तो ये एडेनोसिन बन गया। जब गवानोसिन को पेंटोज शुगर के साथ मिलाया तो गवानोसिन बन गया। जब साइटोसिन को इसके पेंटोज शुगर के साथ मिलाया तो सिटाडीन बन गया। और जब ये हमारे साथ थायमिन हमने मिलाया किसके साथ, पेंटोज शुगर के साथ, तो ये थाइमडीन बन गया। क्या बन गया? थाइमडीन।
अब इसको हम नाम क्या देंगे, इसको कहा जाता है, इन चारों को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोसाइड। यानी हम कहते हैं ना कि जब न्यूक्लियोटाइड में हमारे साथ फास्फेट एब्सेंट होता है, फास्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है, तो फिर हम नाम देंगे न्यूक्लियोसाइड, फिर हम न्यूक्लियोटाइड नहीं कहेंगे। तो अब सबसे पहले हमारे साथ क्या था? नाइट्रोजनस बेस था। सिंपल नाइट्रोजनस बेस को हमने उठाया, जब पेंटोस के साथ मिलाया तो एडेनोसिन बन गया, ग्वानिन को पेंटोस के साथ मिलाया तो ग्वानोसिन बन गया, और साइटोसिन को हमने मिलाया किसके साथ? पेंटोस के साथ, तो ये सिस्टीडीन बन गया, और थायमिन को मिलाया पेंटोस के साथ तो ये थाइमाटाडीन बन गया। सही है। तो ये तीनों, ये चारों को हमने जब मिलाया तो ये क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्या चीज, अब हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड को। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब हम बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। देखो हमारे साथ ये क्या है? इसके साथ क्या है? एडेनिन। लेकिन हम अब क्या करते हैं, जो कार्बन नंबर 5 था, ये टॉप पे जो मौजूद था कार्बन नंबर 5, इसके साथ हमने क्या मिलाया? इसके साथ हमने मिलाया फॉस्फेट। इसका ये दूसरा देखो, इसका क्या है? इसके साथ हमने क्या मिलाया? इसके साथ हमने मिलाया एडेनिन के साथ ग्वानिन मिलाया, और साथ में क्या कर दिया? फॉस्फेट को भी अटैच किया। इसके साथ हमने क्या मिलाया? इसके साथ हमने मिलाया साइटोसिन, और साथ में फॉस्फेट को भी अटैच किया, फॉस्फेट को भी अटैच किया, और साथ में ये देखो, ये हमने क्या बनाया? ये, और इसके साथ हमने क्या कर दिया? इसके साथ हमने थायमिन को अटैच किया, और क्या है? ये फॉस्फेट को भी कार्बन नंबर 5 पे अटैच किया। तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि पहले जो हमने काम किया उसमें सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस को हमने उठाया और पेंटोस शुगर के साथ मिलाया, तो उसकी जो नेचर थी वो डिफरेंट हो गई। यानी इस एडेनिन से एडेनोसिन बनाता, इस गवानिन से गवानोसिन बनाता, इस साइटोसिन से सिस्टीडीन बनाता, और इस थायमिन से थाइमाटाडीन बनाता। तो ये हमने बात की थी कि इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अब क्या है? ये आप लोगों को कार्बन नंबर 5, ये क्या है? ये कार्बन नंबर 5 है। आप लोग को कार्बन नंबर 5 पे नजर आ रहा है कि हमने कार्बन नंबर 5 पे अब क्या अटैच किया है? फॉस्फेट को भी अटैच किया है। तो अब जब हमने इसके साथ फॉस्फेट को भी अटैच किया, तो अब ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये एडेनोसिन फॉस्फेट बन गया। क्या बन गया? एडेनोसिन फॉस्फेट। ये क्या बन गया? ग्वानोसिन फॉस्फेट। ये क्या बन गया? थाइमाटाडीन फॉस्फेट। ये क्या बन गया? साइटोसिन या साइटोसिन फॉस्फेट। लेकिन अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमने क्या कर दिया? हमने इस एडेनिन के साथ पेंटोस भी मिलाया, और पेंटोस के साथ हमने क्या मिलाया? फॉस्फेट ग्रुप भी लगाया। अब ये न्यूक्लियोसाइड नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये क्या बन गया? ये न्यूक्लियोसाइड नहीं रहा, ये भी न्यूक्लियोटाइड बन गया। ये भी न्यूक्लियोसाइड नहीं रहा, न्यूक्लियोटाइड बन गया। और ये भी न्यूक्लियोसाइड नहीं रहा, न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्यों? क्योंकि इसकी कार्बन नंबर 5 पे हमने फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया, और हमने बात की थी कि जब हम फॉस्फेट ग्रुप अटैच करते हैं तो ये इसका नेचर क्या, किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? ये न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। पहले ये न्यूक्लियोसाइड था, जब फॉस्फेट ग्रुप हमने अटैच नहीं किया था, अब ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? ये देखो, एक टिपिकल मैं बना देता हूं। ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड है, कार्बन नंबर 5, इस पे फॉस्फेट अटैच है। तो ये आप लोग को नजर आ रहा है, ये मैंने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया, सिंपल न्यूक्लियोटाइड बनाया। अब ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? ये एडेनोसिन। ये क्या है? एडेनोसिन, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये क्या है? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसके साथ दूसरा जो है वो लगा देता हूं फॉस्फेट, और तीसरा भी साथ लगा देता हूं। तो ये क्या बन गया? जब मैंने दूसरा अटैच किया तो ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया, और जब तीसरा अटैच किया तो ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया, और इसको हम कहते हैं एटीपी। तो ये क्या है?
ये हमारे साथ एटीपी बन गया, और एटीपी जो है एनर्जी करेंसी है, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी इसके अंदर होता है। जब ये कंज्यूम होता है तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। अब मैं क्या करता हूं, इसकी जगह मैं इसको हटा के क्या लगा देता हूं, इसको हटा के मैं इस इधर क्या लगा देता हूं, गवानिन लगा देता हूं। तो ये क्या बन गया, गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। फिर मैं क्या लगा देता हूं, साइटोसिन लगा देता हूं, तो ये क्या है, साइटडीन ट्राइफॉस्फेट बन गया। और फिर मैं थायमिन लगा देता हूं, तो ये थाइमटाडीन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। तो इस तरह से जो है ये क्या बन जाता है, ये हमारे साथ न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड में जब हम बात करते हैं कि ये हमारे साथ एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये एडेनोसिन जो है डाइफॉस्फेट है, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अब मैं इसका मैकेनिज्म जो है आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूं कि इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है, ये किस तरह से जो है ये आपस में अटैच हो जाते हैं। ये देखो, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर के साथ मैं क्या मिला देता हूं, पेंटोज शुगर के साथ इधर मैं मिला देता हूं एडेनिन। क्या मिला देता हूं, एडेनिन। जब पेंटोज के साथ एडेनिन मिलाया तो ये क्या बन गया, एडेनोसिन बन गया, और ये न्यूक्लियोसाइड है। लेकिन अब मैंने कार्बन 5 पे क्या बना दिया, कार्बन 5 पे फास्फेट अटैच किया। क्या अटैच किया, फास्फेट। तो ये क्या बन गया, ये एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया। और ये बेसिकली क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। पहले न्यूक्लियोसाइड था, अब न्यूक्लियोटाइड बन गया। ये एक न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इस तरह से लीनियर फॉर्म, अनब्रांच फॉर्म में जो है क्या हो जाते, अटैच होके पॉलीमर फॉर्म बना देता है। तो उसको हम के, इसलिए हमने डीएनए की डिफिनेशन में ये बात की थी कि ये बेसिकली पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। तो ये देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गई फॉर एग्जांपल, इस तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इस तरह से ये देखो एक लीनियर स्ट्रक्चर। इस तरह से जब सारे न्यूक्लियोटाइड इस तरह से अटैच हो जाते हैं तो ये बेसिकली हमारे साथ क्या बना देता है, ये बेसिकली हमारे साथ बना देता है एक लीनियर चेन, एक फुली पेप्टाइड चेन बन जाता है न्यूक्लियोटाइड का। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पॉलीमर ऑफ क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो ये सारे मिलके हमारे साथ क्या बनाएगा, ये सारे मिलके हमारे साथ डीएनए बना देता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा बात कर देते हैं कि जब रिप्लिकेशन हो रही होती है तो जो सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर हमारे साथ न्यूक्लियोटाइड का बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। ये देखो, ये क्या है हमारे साथ, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। लेकिन न्यूक्लियोटाइड जब इधर से ये सेलुलर फ्लूइड से जब आ जाएगा और डीएनए रिप्लिकेशन होती है तो ये जब इधर आता है और पहले न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड ने इधर आके इधर अटैच होना है ताकि ये एक फुली न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाए। तो जब ये इधर से इधर आता है और इसके साथ अटैच होता है तो क्या होता है कि इसने सिर्फ आना नहीं होता, बल्कि जब ये आएगा तो इसके साथ एक फास्फेट नहीं होगा, बल्कि इसके साथ ये साथ में तोहफा भी लेकर आएगा। तोहफा क्या है, फॉर एग्जांपल 1 2। तो इसके साथ क्या, ये किस शक्ल में होगा, ये जो है 3 फास्फेट यानी ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आकर इधर अटैच होगा। यानी न्यूक्लियोटाइड किस फॉर्म में होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आकर इधर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये अटैच किस तरह से होते हैं, ये पहले जो न्यूक्लियोटाइड है, ये इधर जो न्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी मौजूद है, एस्टेब्लिश न्यूक्लियोटाइड है, जब ये एस्टेब्लिश न्यूक्लियोटाइड के साथ ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा तो ये क्या होगा, ये इसकी जो पुट है, ये हमारे साथ कौन सा, ये कार्बन 1 2 3, तो ये कार्बन 3 है। तो कार्बन 3 और इधर क्या है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है जो आ रहा है। तो इसका कार्बन 5 और इसका कार्बन 3। तो कार्बन 3, ये देखो ये न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये इधर आ गया, अटैच हो गया। लेकिन जब ये आएगा, मैंने बात की थी कि ये 3 फास्फेट को भी साथ लेकर आएगा। जब ये 3 फास्फेट को साथ लेकर आएगा तब ये जो एस्टेब्लिश न्यूक्लियोटाइड है, जो न्यूक्लियोटाइड 1 है, तब इस आने वाली न्यूक्लियोटाइड को एक्सेप्ट करेगा। जब ये इसको लेकर आता है तो क्या होता है
कि ये इससे जो दो, ये देखो ये अटैच हो गया ना, लेकिन आप लोगों को नजर आ रहा है कि इसके साथ जब ये अटैच होगा तो इसके साथ सिर्फ एक फास्फेट है, यानी इसने जब बॉन्ड बना दिया इसकी एस्टेब्लिश न्यूक्लियोटाइड की तर्ल कार्बन के साथ, जब इसने बॉन्ड बना दिया तो इसके साथ सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड, एक फास्फेट ग्रुप आप लोग को नजर आ रहा है कि सिर्फ एक फास्फेट ग्रुप है। तो ये आप लोग सोचोगे कि इसके साथ ये बाकी फास्फेट किधर चले गए, तो ये बाकी फास्फेट बेसिकली ये क्या हो गई, ये फायरोफॉस्फेट के पाम में रिलीज हो गई। और जब ये दोनों जो है ये रिलीज हो गई, यानी एंजाइम ने इधर एक्ट किया और इधर एक्ट करके इन दोनों को रिलीज किया, जब ये दोनों रिलीज हो गई तो मैंने बात की थी कि फास्फेट जो है ये एनर्जाइज मॉलिक्यूल होता है, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती। तो जब ये दोनों रिलीज हो गई तो इधर से जो एनर्जी थी ये बेसिकली इन दोनों की बॉन्ड एस्टेब्लिश करने में लगी, यानी इस फास्फेट ने जो 5 कार्बन, ये फास्फेट जो 5 कार्बन के साथ 5 कार्बन पे था, इसने एस्टेब्लिश जो न्यूक्लियोटाइड था इसकी 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। जब ये बॉन्ड बनाया 3 और 5 के साथ, जब इन दोनों के साथ ये बॉन्ड बन गया तो ये बॉन्ड इंतहाई स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग क्यों होगा? स्ट्रांग इसलिए होगा कि इसमें इन दो फास्फेट रिलीज हो गए हैं, और जब ये दोनों फास्फेट रिलीज हो गए तो इसका एनर्जी बेसिकली इस बॉन्ड पे लग गया। तो जब इस बॉन्ड पे एनर्जी लग गया तो फिर हम इसको कहते हैं कि इस बॉन्ड को बेसिकली हम नाम क्या देते हैं, इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। हम क्या नाम देते हैं? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं ये इंतहाई स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? ये इंतहाई स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड 1 की 3 कार्बन और न्यूक्लियोटाइड 2 की 5 कार्बन के साथ ये बॉन्ड बन जाता है, यानी फास्फेट जो 5 कार्बन पे हमारे साथ फास्फेट होता है तो इसके फास्फेट और इसकी 3 कार्बन के साथ ये बॉन्ड बन जाते हैं जिसको हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बेसिकली जो शुगर बैकबोन होती है, ये कौन बनाता है? ये फास्फेट शुगर बैकबोन। ये बेसिकली फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जो है एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ मिल जाता है, और इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके इस तरह से बॉन्ड बना के हमारे साथ क्या बनाता है? एक डीएनए बनाता है, या एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाता है। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट पसंद आई होगी।